हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शेयर मार्केट टीजी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। अभी मैं आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक और एनालिसिस वीडियो लेके आया हूं, जिसमें हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में समझेंगे कि आज निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने किस तरीके से ट्रेड किया और कल के ट्रेडिंग सेशन में हम क्या प्लान के साथ उतर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया है, 5 मिनट का चार्ट, और आप देख सकते हैं निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है 17,511 का क्लोजिंग दिया है। निफ्टी ने आज का जो लो बनाया है, तो आज का लो है 17,455.40 और हाई बनाया है 17,620 का। ये इसका लो और हाई मैंने आपको बता दिया। तो अभी हम सबसे पहले एक बार वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, क्योंकि लगातार मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि डाउन ट्रेंड चल रहा है। एक ट्रेंड दिया था ऊपर की तरफ मार्केट ने, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से ये कैंडल बना है। देखिए यहाँ ये ट्रेंड अभी भी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 18,250 यहाँ से मार्केट ऊपर निकलता है और 18,300 को क्रॉस करता है। 18,200 से लेके और 18,300 तक ये मेजर रेसिस्टेंस है। वहाँ से जब निकलता है मार्केट तभी पॉजिटिव ट्रेंड में आ सकता था। तो देखिए मार्केट ने यहाँ पे एक दिन लो लगाया था 18,134 का और वहाँ से फिर से डाउन ट्रेंड में आ गया। इसके कारण कई कारण हैं वर्ल्ड लेवल पे, और इंडियन जो अपना मार्केट है, इंडियन पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी होता है, जो पॉलिटिकल सिचुएशंस होते हैं उसके भी इम्पैक्ट होते हैं। और जो हमारा शेयर मार्केट में भी, जैसे अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज है, तो उसके जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया था उसके कारण से उसके शेयर्स में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो वो कारण वर्ल्ड लेवल पे अगर देखा जाए तो आपको यूक्रेन में और रशिया में लगातार अभी भी युद्ध बरकरार है और आगे आने वाले दिनों में और भी क्रिटिकल कंडीशंस होने की संभावना है। जिस तरीके से यूएस और रशिया अभी आमने सामने आ रहे हैं, कल जो बाइडन का विजिट भी हुआ था कीव में, जो कि यूक्रेन की राजधानी है। तो इस तरह की चीज़ें सामने आ रही है, वर्ल्ड लेवल पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। इस कारण से मार्केट फिर से एक डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम में भी लगातार गिरावट है और ये एक बड़ा रेड कैंडल यहाँ पे दिया है मार्केट ने। और जो प्रीवियस ये लो बनाया था, ठीक है, स्विंग लो जो बनाया था, तो वहाँ तक वो अब ज़्यादा दूर नहीं है, उसके आसपास आ चुका है। तो अभी हम एक बार डेली कैंडल भी देख लेते हैं, डेली चार्ट। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जहाँ से पुल बैक हुआ था लास्ट टाइम, आपको जो पुल बैक हुआ था वो 1 फरवरी को हुआ था। तो देखिए एक ही महीने के अंदर इसने हाई भी बनाया और फिर से अभी ये लगातार अभी नीचे से आ रहा है तेज़ी से। तो जिस तरीके का पैटर्न बन रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ अगर इस पॉइंट को क्रॉस करता है तो फिर हमें और भी नीचे की तरफ लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में किस तरीके से वर्ल्ड मार्केट रहता है और किस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी परफॉर्म करता है, तो उसी आधार पे ये डिपेंड करेगा कि मार्केट किस तरफ जाएगी। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ ये सपोर्ट जो बना है 17,351, तो ये सपोर्ट बना हुआ है जो लास्ट टाइम यहाँ से रिटर्न हुआ था। और अगर यहाँ पे पहले भी देखा जाए तो 17,323, यहाँ पे देखिए 17,350 के आसपास यहाँ पे मार्केट सस्टेन किया है। तो यहाँ से भी सपोर्ट पहले लिया था, ठीक है। और 300 के नीचे आता है तो फिर 1700 तक के लेवल हमको देंगे। यहाँ पे आप देखिए 16,800, यहाँ पे 16,980, यानी कि वही 17,000। तो ये दो मेजर सपोर्ट हैं यहाँ पे
17,000 और फिर 16,800। तो ये लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं अगर इस तरीके से मंदी बरकरार रही तो। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो भी इंट्राडे ट्रेडर हैं तो उनको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड करना चाहिए। देखिए, जब भी अप ट्रेंड है, अगर मेजर ट्रेंड अप ट्रेंड है तो वहाँ पे आप कॉल में जब भी एंट्री लेते हैं तो आप अपने फुल क्वांटिटी के साथ ले सकते हैं, लेकिन जब डाउन ट्रेंड चल रहा है तो वहाँ पे जब भी आप कॉल में एंट्री लेते हैं, भले ही मार्केट, जैसे आज मार्केट ने कितना अच्छा यहाँ पे देखिए तेजी दिया था, लेकिन फिर भी आपको छोटी क्वांटिटी से ही ट्रेड करना है। देखिए यहाँ से बहुत तेजी से ऊपर गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, लगातार धीरे धीरे करके नीचे ही आते गया। तो इस चीज़ को समझना चाहिए। अगर हमें जब अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, वहाँ पे अगर हम पुट में एंट्री ले रहे हैं तो वहाँ पे हम फुल वॉल्यूम, अपना फुल जो कैपिटल है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो कुछ जानकारी मैंने आपको दे दिया। आज देखते हैं किस तरीके से मार्केट ने ट्रेड किया। तो देखिए, आज ओपन हुआ, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और 915 का जो कैंडल है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओपन हुआ 17,588 के आसपास, 17,590 के आसपास, और सीधे यहाँ से नीचे आया डायरेक्टली। तो आपको मैंने पहले भी 15 मिनट का एक बार कैंडल देख लेते हैं। तो 23, यस, तो यहाँ पे दो ही कैंडल बना है, इसके बाद से ऊपर आया है। ठीक है, 15 मिनट्स में, और 5 मिनट के कैंडल पे फिर अच्छा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, हर कोई एंट्री नहीं ले पाता है। मार्केट ओपन होता है, जब तक वो सोचता है तब तक एक कैंडल नीचे आ जाता है, फिर उसके बाद से अगला कैंडल, फिर वहाँ पे आदमी डिसाइड नहीं कर पाता है। देखिए, लेकिन इसके यहाँ पे लो, जब भी ये कैंडल बनाया, इसके नीचे जब कैंडल बनता है तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। यहाँ तक का एसएल थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा। जो भी आपको एक्सपायरी के दिन ट्रेड कर रहे हैं तो या तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी का आप प्रीमियम बाई कीजिए, और नहीं तो आपको एक जो प्रीमियम है, जो आपको एसएल है, वो बड़ा रखना होगा। क्योंकि प्रीमियम जो आपको बताया था मैंने, डेल्टा भी बहुत हाई रहता है, वोलेटिलिटी भी हाई रहता है, तो प्रीमियम बहुत तेजी से ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एस देखिए, अगर 17,585 के आसपास यहाँ पे ओपन हुआ है, और ओपन होने के बाद से ये जो फर्स्ट कैंडल ही बनाया इसने, तो 1750 यानी कि 35 पॉइंट, और इसका अगर लो देख ले तो बहुत ही बड़ा है, तो 533, तो लगभग 50 पॉइंट का यहाँ पे, तो 50 पॉइंट का आपको फिर एसएल लेना पड़ जाएगा यहाँ पे, जो कि इसमें निफ्टी में तो बहुत ही बड़ा एसएल हो गया, ये इतना बड़ा हम एसएल नहीं रख सकते हैं। तो आपको इसका दो ही उपाय है, या तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी का कॉल बाई कीजिए या पुट बाई कीजिए, जो भी करना है, और नहीं तो आपको फिर दूर का, आपको जो आउट ऑफ मनी जाके थोड़ा सा बाई करना पड़ेगा इस जगह पे, और नहीं तो आपको रिस्क बड़ा लेना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको यहाँ जो भी अगर नए ट्रेडर हैं, रिस्क कम लेना चाहते हैं, तो आप पहले वेट कीजिए, मार्केट को जाने दीजिए। देखिए, यहाँ से लो बनाया इसने, बहुत अच्छा खासा लो बनाया। मैं भी इस जगह पे ट्रेड नहीं लिया था पुट में, लेकिन जब इसने लो बनाया तो इधर मैं कॉल में एंट्री लिया था, और फिर मुझे अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ देखिए बहुत अच्छा यहाँ पे प्रीमियम, अगर बैंक निफ्टी में आप जाएंगे या निफ्टी में भी, तो बैंक निफ्टी का एक मैंने कॉल लिया था, तो वो 100 से 390 के आसपास गया था। हालांकि मैं वहाँ तक नहीं रुक पाया, 250 पे मैंने एग्जिट किया था। तो इस तरीके से आप ट्रेड को समझेंगे, वेट करेंगे, तो आपको ज़रूर प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद से देखिए मार्केट इसी रेंज में ट्रेड कर रहा था, और अभी आज जो क्लोजिंग दिया है, तो इस हिसाब से कल के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आप एक देखिए, ये लाइन हो गया,
यानी कि 593। तो इसको आप 593 नहीं लेके 600 ही लेंगे, 17600। तो 17600 के अब ऊपर निकलता है मार्केट तो ही हम कॉल बाई कर सकते हैं। देखिए आपको मैं तीनों कंडीशंस बता दे रहा हूं। अगर मार्केट इस रेंज में खुल रहा है, कौन से रेंज में, तो आपको 17,526 के ऊपर खुल रहा है और ये फिर 600 यानी कि ये 75 पॉइंट का जो ये रेंज है, इस रेंज में अगर कहीं ट्रेड करता है तो जिस साइड फिर निकलता है, यानी कि आपको 17,525 के नीचे निकलता है तो आप वहां पे पुट में एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, जिसमें कि पहला आपको टारगेट हो जाएगा 17,491 और दूसरा टारगेट हो जाएगा 17,470 और उसके नीचे अगर मार्केट निकलता है तो फिर आपको देखिए उसके नीचे फिर लेवल्स काफ़ी बड़े हैं, आप देख सकते हैं। लास्ट ये जो 17,485 इसके नीचे निकलता है तो फिर आपको 17,450 और फिर 17,357। तो ये जो लास्ट इसने लो बनाया है 17,349, तो ये लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए ये लगातार लोअर लो बनाते जा रहा है मार्केट, तो कहाँ से पुल बैक आएगा ये हम नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, वन डे के चार्ट में आप देख लीजिए, यहाँ पे भी यही सपोर्ट लास्ट 344 350 के आसपास यही सपोर्ट है। तो नीचे के साइड में अगर निकलता है तो आपको मैंने बता दिया। अगर याद रखिए 517,526 इसके नीचे निकलता है तो आप पुट में एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, एसएल आपको लगाना होगा 540 के आसपास, आपको एसएल लगा देना होगा। और अगर ये 600 को ब्रेक करता है, 17,600 17,600 को ब्रेक करता है, अगर मान लीजिए कि आपको इस रेंज में खुला 17,550 के आसपास खुला तो आपको स्काल्पिंग करना है तो आप 600 तक कर सकते हैं अगर ग्रीन कैंडल बनाता है तो, बट वो सेफ ट्रेडिंग नहीं होगा। देखिए रेसिस्टेंस लगातार यहाँ पे बना हुआ है 17,573 पे, फिर 585 पे, फिर 600 पे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ रेंज में ट्रेड मत कीजिए, वेट कीजिए, रेंज से बाहर निकलने दीजिए। आपको टारगेट्स भी बड़े मिलेंगे और आपका जो सियोरिटी है कॉल की वो ज़्यादा उसमें रहती है। ठीक है, तो ये अगर रेंज में खुलता है तो उसकी बात हो गई। अगर मान लीजिए गैप अप खुलता है तो गैप अप खुलता है, अगर मान लीजिए कि 17,511 पे क्लोजिंग दिया है, 600 के ऊपर 607 के ऊपर खुलता है मार्केट, या खुलते ही 600 के आसपास खुलता है और 607 610 17,610 इसके ऊपर निकलता है, सस्टेन करता है 5 मिनट 10 मिनट, उसके बाद ऊपर निकलता है तो आप कॉल में एंट्री ले सकते हैं। बहुत अच्छे आपको टारगेट मिलेंगे जो आपको 17,678 और फिर उसके बाद आपको 17,733 और 17,800, ये आपको 200 पॉइंट का मूव मिल सकता है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये रेसिस्टेंस अब इस जोन में रेसिस्टेंस नहीं है, पुराने रेसिस्टेंस है। जो अभी जो रेसिस्टेंस या सपोर्ट बनता है तो उसका इम्पैक्ट साइकोलॉजिकली ज़्यादा रहता है। हालांकि पहले हम देखें तो रेसिस्टेंस है, पुराने रेसिस्टेंस हैं। यहाँ पे देखिए 17,733 मैंने बताया था तो यहाँ पे रेसिस्टेंस है, उसके नीचे आपको 672 तो ये मैंने बताया था यहाँ पे है, और उसके बाद आपको 17,800 तक आपको ये देखने को टारगेट मिल सकता है। ठीक है,
तो गैप अप का भी मैंने बता दिया। अभी मान लो कि गैप डाउन खुलता है, तो गैप डाउन अगर खुलता है 511 पे तो क्लोजिंग ही दिया है। अभी मान लो आप 350 400 इधर अगर खुल जाता है तो फिर आपको वेट करना होगा किस तरीके के कैंडल बनाता है। ग्रीन कैंडल बनाता है तो कॉल में आप एंट्री ले सकते हो, जो कि आपको लेके जाएगा। अगर मान लो 400 के आसपास खुल गया, 100 पॉइंट का गैप डाउन खुल गया, 100 110 पॉइंट का, तो आपको वहां से अगर ग्रीन कैंडल बनाता है तो आप 473 पहला टारगेट हो जाएगा, दूसरा टारगेट 491 और इसके ऊपर फिर 525। ये 3 टारगेट्स आपको मिलेंगे। नीचे की तरफ अगर जाता है तो फिर 350 पहला टारगेट हो जाएगा, और उसको अगर ब्रेक करता है 350 344 को ब्रेक करता है तो फिर डाउन साइड में आपको बड़े बड़े टारगेट्स देखने को मिलेंगे, जो हमें लेके जा सकता है 189 तक, और 189 और 17,120। तो ये टारगेट्स आपको नीचे के साइड देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको केस बता दिया। अभी हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। देखिए, फ्राइडे को जो ट्रेड होता है वो भी कंफर्म नहीं होता है बहुत ज़्यादा, उसमें एक डायरेक्शनल मूव नहीं मिलता है। आप ऑप्शंस में तभी पैसा बनाएंगे जबकि आपको डायरेक्शनल मूव मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे डायरेक्शनल मूव मिला था। बाकी छोटे छोटे ट्रेड मैंने इधर किए थे, लेकिन मैं जब एक बार अच्छा प्रॉफिट हुआ उसके बाद से मैंने OTM लिया और छोटे टारगेट्स रखते हुए मैंने ट्रेड किया था। तो इस तरीके से आपको एक बार अच्छा प्रॉफिट बनता है। पहला जो ट्रेड बनता है, सपोज करो आप 3,000 रुपये बना लेते हो पहले ट्रेड में, या 2,000 रुपये बनाते हो, तो आप फिर अगला जो ट्रेड है वो 500 रुपये 700 रुपये, इससे ज़्यादा का रिस्क मत लो। और वो अगर आपका SL हिट हो जाता है फिर अगला ट्रेड आपको नहीं करना है। अगर उसके बाद 2,000 पे आप 500-700 का SL ले रहे हो और फिर 1,000 रुपये और बनता है, तो उस 1,000 पे आपको मौका मिलता है, श्योर ट्रेड मिलता है, तो फिर आप फर्दर ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, लेकिन आप अगर प्रॉफिट बनता है तो उस प्रॉफिट में से आप 70% 80% 50 मिनिमम 50% तो आपको बचाना ही चाहिए। और उसके लिए आपको OTM लो या फिर कम क्वांटिटी में लो, जहाँ 4 लॉट ले रहे हो वहाँ 1 लॉट लो। इस तरीके से आपको ट्रेड करना चाहिए। तो अभी हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी में। तो देखिए, बैंक निफ्टी में ये जो मैंने लाइन ड्रॉ कर रखा है, तो ये मैंने लाइन बहुत पहले से ही ड्रॉ करके रखा था। आप पहले के मेरे एनालिसिस में देखते होंगे, तो ये लाइंस जो है सपोर्ट रेसिस्टेंस के हैं, तो हमारे काम हर जगह आता है। अभी देखिए, इसको जब इसने ब्रेक किया है उसके बाद से अब उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, यही मैं आज नोटिस कर रहा था। तो अभी देखिए, बैंक निफ्टी ने आज क्या किया, बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छे मूव्स दिए। बैंक निफ्टी में ही मैंने आज ट्रेड किया, जो भी ट्रेड किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो बैंक निफ्टी ने हाई बनाया, लो बनाया है 39,600 और हाई बनाया है 40,147। तो टोटल आपको 500 के आसपास 500 पॉइंट्स के बीच में ये मूव किया है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि किस तरीके से आज ये 9:15 में ओपन हुआ, और ओपन होने के बाद से सीधे ये भी नीचे आया। जिस तरीके से निफ्टी ने मूव दिया वैसे ही मूव दिया। और यहाँ पे देखिए, आप अब ये चीज़ समझने वाली है। देखिए, यहाँ से ओपन हुआ नीचे के, मान लो आपने ये मिस कर दिया, उसके बाद से ऊपर गया। अभी ऊपर जब गया तो आपको जैसे ये पहला रेड बनाता है तो उस समय आपको पुट में एंट्री नहीं लेना है, आपको वेट करना है। क्योंकि कॉल में अगर चल रहा है तो आपको तुरंत, आप अगर एंट्री लेते हो तो आप फिर ये देखो किस तरीके से आपका प्रीमियम जाता है। ठीक है, तो पहले सस्टेन करने दो, हो सकता था कि यहाँ से ऊपर की तरफ भी निकलता, हो सकता है, और यहाँ से जिस तरीके से नीचे निकला, तो ये आप वेट करो। अगर एक ही बार में सीधे नीचे आया तो उसको आप इग्नोर कर दो, लेकिन थोड़ा सा वेट करो। वेट करने के बाद से ये देखो क्लियर कट, फिर ये जो इसने या सपोर्ट बनाया, ये रेंज बनाया,
इस रेंज को इसने ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद से आप अगर यहाँ भी एंट्री लेते हो, इस पॉइंट को ब्रेक किया, यहाँ भी एंट्री लेते हो, तो थर्सडे को आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट बना ही पाओगे। तो अगर आप यहाँ तक भी लेते हो तो आपको प्रॉफिट जरूर बनेगा, ठीक है। उसके बाद से देखिए ये लगातार उसके बाद थोड़ा ऊपर गया, फिर और नीचे ही नीचे आया है। फिर यहाँ पे एक बड़ा कैंडल दिया, ग्रीन कैंडल, बड़ा ग्रीन कैंडल दिया, थोड़ा आप वेट करो, इसको जैसे क्रॉस करता है, इसके हाई को ब्रेक करता है, तो वहां पे आप एंट्री ले सकते थे। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी प्रॉफिट बना। तो इस तरीके से ट्रेड आपको लेना चाहिए, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं कि कल के लिए हमारा प्लानिंग क्या होना चाहिए। तो देखिए सिंपल है, अगर इस पॉइंट को ब्रेक करता है यानी कि 40,130 40,130 को जब ब्रेक करता है, या तो मान लीजिए कि जैसे इस रेंज में खुलता है, कौन से रेंज में, तो 39,800 से लेके और आपको 40,000, ये 200 पॉइंट के बीच में अगर मूव करता है तो उस समय आप इग्नोर करो, और 39,800 को नीचे की तरफ जैसे निकालता है तो आप पुट में एंट्री ले सकते हो। वहां पे आपको 39,680, 39,600 ये आपको, और 39,511, तो ये आपको टारगेट्स नीचे की तरफ देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपको 40,131 को ब्रेक करता है, सस्टेन करके ब्रेक करता है, उधर सस्टेन करता है, फिर आपको बड़े बड़े टारगेट अपसाइड में मिल सकता है, जो कि आपको बहुत फास्ट मूव आएगा, जिसमें कि आपको 40,500 तक आप देख सकते हैं कि कोई रेसिस्टेंस नहीं है। अगर हम थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में भी जाके देखते हैं, 1 आवर में देखते हैं, तो 1 आवर में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे 40,400, 40,323, 40,400, यहाँ पे ये एक रेसिस्टेंस हमको देखने को मिल रहा है 40,225। तो ये टारगेट्स निकलेंगे, इससे नीचे नहीं, यहाँ तक तो आपको पहुंचेगा ही पहुंचेगा, ठीक है। तो आपको 225, 40,267 पहला टारगेट हो जाएगा। दूसरा टारगेट हो जाएगा आपको 40,337, और तीसरा टारगेट 40,575। तो ये 3 टारगेट आपको अपसाइड मिलेंगे अगर इस पॉइंट को ब्रेक करता है। इस पे हम ध्यान रखिएगा, इसको ब्रेक करके सस्टेन करता है तो आपको अच्छे टारगेट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी हम अगर मान लो कि ये रेंज में नहीं खुलता है, गैप अप खुलता है, तो 40,000 पे ओपन हुआ है, मान लो खुलता ही है 40,131 के ऊपर खुलता है, तो वहां पे पहले आपको वेट करना है, सस्टेन करता है या नीचे आके और फिर से इस पॉइंट को क्रॉस करता है। मान लीजिए आज के क्लोजिंग को उसने टेस्ट किया और क्लोजिंग को टेस्ट करके फिर ऊपर निकलता है, तो वहां भी फिर जब इस पॉइंट को निकालता है, टाइम स्पेंड करता है, फिर आप कॉल में एंट्री ले सकते हो। नीचे के साइड में आपको मैंने बता दिया कि अगर मिनिमम देखो, आपको इस कम से कम आज ये जो पॉइंट है 40,900, तो इसके नीचे जब निकलता है तभी आप पुट में एंट्री लेना है, तब आप सेफ हो। और आप 40,900 के नीचे निकलता है तो फिर आपको पहला टारगेट हो जाएगा 39,800 का, और दूसरा हो जाएगा 39,691 का। और अगर आप इधर एंट्री लेते हो 39,800 से नीचे निकलता है तो आपको ये टारगेट मिलेगा 39,700, और उसके बाद से 39,500 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए नीचे कहां तक गया है, $39,630, ये अभी तक का रिसेंट लो बनाया है। और पहले के लो अगर हम देख लें तो पहले का लो 39,400 का लो है, तो आप देख सकते हो। और ये तो स्विंग लो है, और वैसे अगर देखा जाए तो 39,678, ठीक है। तो
ये मैंने आपको बता दिया बैंक निफ्टी का किस तरीके से आपको ट्रेड लेना है, कॉल में लेना है जबकि 4131 के ऊपर निकलता है। पुट में आप ले सकते हैं 39,900 के नीचे निकलता है। ये देखो ये रेंज बना हुआ है, बड़ा रेंज अगर देखा जाए तो 800 तक है, लेकिन छोटा रेंज है तो यहाँ पे भी आप ये एंट्री ले सकते हो। 39,900 के नीचे निकलता है तो 800, फिर 700 और उसके बाद से आपको 662 39,662 वहीं से बैक किया है, उसके नीचे निकलता है तो फिर बड़े फॉल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अभी सपोज करो कि बड़ा गैप अप खुलता है तो गैप अप खुलता है, आप वेट करिए और वहां से अगर अच्छे बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स बनते हैं तो आप कॉल में एंट्री ले सकते हैं, और नहीं तो चूंकि अभी डाउन ट्रेंड बना हुआ है मार्केट का तो आपको अगर ऊपर भी जाता है तो आप वेट करिए और वहां से ऊपर जाने के बाद से कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनाता है तो उसके नीचे आप एंट्री पुट में ले सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड हमारा क्या है, वो डाउन ट्रेंड है। तो डाउन ट्रेंड में रहेगा तो हम ज़्यादातर पुट की तलाश करेंगे, मतलब कॉल में एंट्री तलाश नहीं करेंगे, और जब बहुत श्योर रहेगा फिर भी कम क्वांटिटी से कॉल में एंट्री लेंगे। तो अभी क्लियरली नेगेटिव ट्रेंड बना हुआ है। ठीक है, और बहुत बड़ा अगर गैप डाउन खुलता है, आपको 40,000 पे क्लोजिंग दिया है, 39,600 के आसपास मिल जा रहा है, वहां पे अगर ग्रीन बनाता है तो आप कॉल में एंट्री ले सकते हैं। वेट कीजिए, अगर 650 ये 660 के नीचे निकलता है तो फिर आप पुट में भी एंट्री ले सकते हैं। लेकिन आपको जो भी ट्रेड करना होगा, अभी के टाइम में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, डायरेक्शनल कब किस तरफ डायरेक्शन जाएगा ये बहुत ही कहना मुश्किल है। तो आपको जो भी ट्रेड करना चाहिए सोच समझ के कम क्वांटिटी में करना चाहिए। तो आज के एनालिसिस में सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ, और वीडियो को देखते रहिए। चैनल शेयर मार्केट इजी को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक बटन है उसको अभी रुक के एक बार प्रेस कर दीजिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए। सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।